हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। लेसन है सेकंड, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, इससे पहले हम इसकी कुछ वीडियो देख चुके हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कि जो भी एसिड्स होते हैं अपने या जो भी बेसिस होते हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या होती है। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्टिविटी है 2.8। सबसे पहले उसमें हमें क्या गिवन है कि हमने सॉल्यूशन लेने हैं किस किस चीज़ के, ग्लूकोज के, अल्कोहल का, HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, हमने ये सॉल्यूशन लेने हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, इसमें एक फिक्स 2 नेल्स ऑन ए रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। 100 ml का बीकर लेना हमें। ठीक है, 100 ml का बीकर लेना, ले लिया। उसके बाद एक कॉर्क लेनी है, उस पर हमें 2 नेल्स फिक्स करनी है। ओके, उसके बाद क्या है कि इन सबको हमें किससे कनेक्ट करना है। इन जो नेल्स हैं इन नेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से। ओके, उसके बाद एक की लगा दी हमने जिसके लिए स्विच ऑन ऑफ के लिए। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि जब हम इसमें HCl डालेंगे ना तो हम क्या दिखेंगे कि जो ये बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, जब HCl डालेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। उसके बाद क्या कि ये पूछते हैं कि हम ग्लूकोज डालें या अल्कोहल डालें, तो उस कंडीशन में भी क्या बल्ब ग्लो होगा, क्या सभी कंडीशंस में बल्ब ग्लो होगा। तो कंक्लूजन यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमने क्या देखा था कि जो भी कंडक्टिविटी होती है ये बल्ब ग्लो हुआ किसकी वजह से ग्लो हुआ है, कुछ ना कुछ करंट होगा यहाँ पे, जब भी तो ये ग्लो हुआ है। और जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आयंस की वजह से हो सकता है। फ्लो ऑफ आयंस को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जब आयंस होंगे तभी तो ये बल्ब ग्लो होगा, आयंस ही नहीं होंगे तो ना तो वहाँ पे कोई करंट होगा, करंट ही नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम HCl को लेते हैं ना एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये H++ नेगेटिव में टूट सकता है। तो ये H+ की वजह से ही क्या हो जाती है, इसमें कंडक्टिविटी हो जाती है, इसी की वजह से जो बल्ब होता है वो ग्लो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब ग्लूकोज लेके चलते हैं हम। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6। लेकिन ये इसकी जो एबिलिटी होती है ना, ये डिसोसिएट नहीं होता ना, कोई भी आयंस नहीं देता। जब हम इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं कोई आयंस नहीं देगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जिसमें OH ग्रुप लगा हो पीछे। मान लिया मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, C2H5OH या CH3OH। अब जब हम इसको डिजोल्व करते हैं ना तो ये भी कोई आयंस नहीं देता, नहीं आयंस ही नहीं होंगे तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम कि अल्कोहल के केस में, ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा, HCl के केस में जो बल्ब है वो ग्लो होगा। इतनी सी बात तो है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो ये सेम एक्टिविटी हमने देखी है ना, ये किसके केस में देखनी है, NaOH के केस में देखनी है, CaOH के केस में देखनी है। ठीक है, जब हम NaOH का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे ना तो ये किस में टूटेगा, Na++ में OH नेगेटिव। बेशक से OH नेगेटिव हो लेकिन आयंस तो हैं, तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से होगी, OH नेगेटिव आयंस की वजह से होगी। और जो एसिड्स में कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से, H+ आयंस की वजह से होगी। लेकिन जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है वो क्या कॉमन चीज़ होगी इन दोनों में, कि जो कंडक्शन होगा इन दोनों में, एसिड हो या बेस हो, दोनों में ही कंडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हैं। यहाँ से हमने देख लिया कि जब हमने ग्लूकोज का अल्कोहल HCl H2SO4 का सॉल्यूशन लिया है तो ग्लूकोज अल्कोहल के केस में तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड है तो इस केस में अपना जो बल्ब है वो ग्लो होगा। क्यों, क्योंकि जब भी इनका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो ये क्या होंगे, H+ आयंस देंगे और जो करंट होता है वो आयंस की वजह से ही होता है। और जो बल्ब ग्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से होगा। ठीक है, तो क्या क्या मीन्स कह सकते हैं हम इसका, आयंस है, आयंस की वजह से क्या होगा, करंट होगा, इसकी वजह से ही क्या होगा, जो अपना बल्ब है वो ग्लो होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दी बल्ब ग्लोज विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बट डज नॉट ग्लो विद अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। कि जो बल्ब हम लेंगे ना वो HCl सल्फ्यूरिक एसिड में तो ग्लो होगा लेकिन वो अल्कोहल ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लो नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। क्यों, क्योंकि एसिड्स होते हैं वो H+ देते हैं एक्वा सॉल्यूशंस में, आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी होगी। ऐसे ही अल्कोहल जो ग्लूकोज होता है वो आयनाइज नहीं होते, वो H+ आयंस भी नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि ये जो एक्टिविटी है ना इसको हम NaOH है COH तो इसके साथ देखना, तो आयंस तो इसमें भी होंगे, इसमें OH नेगेटिव आयंस हो जाएंगे, तो इसमें भी जो कंडक्शन होगा वो होगा, पॉसिबल है, कंडक्शन हो गया तो वहाँ पे करंट होगा, करंट है तो जो बल्ब अपना वो ग्लो होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।